मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? उठ गई हूँ मैं आज। मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि एक तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है हमारे घर में। मम्मी इतनी बीमार चल रही है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से मेरी पढ़ाई की भी टेंशन, बैक टू बैक पेपर, पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही है। मतलब ऐसा था, आज किस्तों में सोई हूँ मैं। कभी 5 बजे उठ रही हूँ, कभी 5:30 बजे उठ रही हूँ मम्मा की वजह से, क्योंकि मम्मा को आज चक्कर भी आ गए थे। इसलिए अब अभी इतने दिनों से दवाइयाँ चल रही है इनकी, 2 महीने से बैक टू बैक। और यकीन नहीं करोगे, इतनी हैवी दवाई, इतनी महंगी दवाई कि 2 महीने में 15,000 तक की दवाई आ गई, लेकिन इनको आराम नहीं लगा था। फिर हमने क्या किया, अभी 2-3 दिन पहले चेंज कर दिया डॉक्टर। अब हम यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, क्योंकि इनको है ना पित्त की थैली में ना कचरा है। आज जाएंगे क्योंकि इनको चक्कर भी आ रहा है। पहले तो मैं बस चली जाती थी इनको लेके, आज इनकी हालत चलने की बनी, तो इनके टेस्ट भी होने हैं, तो इसलिए करिए, इमरजेंसी में गाड़ी करिए इनके लिए। बस ये ठीक हो जाए। बहुत परेशान है। जब ये परेशान रहती ना हमारे घर में, तो कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। ऊपर से पहले एक तो परेशान, ऊपर से इनके दिमाग में कुछ 2-4 दिन से टेंशन ज़्यादा हो गई थी बातों की वजह से, इसलिए आज देखते हैं, जाएंगे यहाँ से, निकलेंगे। वैसे यहाँ से हम बस से चले जाते हैं आराम से, किराया भी कम लगता है, पर इनकी हालत इतनी डाउन हो रही है कि ये मतलब इनसे चला भी नहीं जा रहा था, ये अड्डे तक भी नहीं जा पाएंगे। और डॉक्टर के जाना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट भी कराने बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आज पापा भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, तो जाएंगे। अभी तो 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में 10 मिनट है अभी तो तैयार मैं तो मुझे एक बात बोलनी है। मतलब मेरी मम्मी का इतना इलाज चल रहा है ना, इतना इलाज चल रहा है सच में। आज मेरे दिल से एक बात निकलने वाली है। यहाँ पे रख देती हूँ। हाँ, मुहाल भी लग रहा है ना। अब उठूँगी, हाथ धोऊँगी, ब्रश व्रश करूँगी, ये रोटी भी बना के लेके जाने, क्योंकि मम्मी का टेस्ट होते हैं, उनको दवाई देनी है, तो कुछ खा के ही जाएंगे, बाहर का भी खा नहीं सकती। एक बात है कि मुझे अपने ना एक छोटे भाई के बारे में बोलना है। यह मेरा छोटा भाई वाकई में बहुत अच्छा इंसान है। मतलब भगवान
भगवान करे ऐसा भाई ऐसा बेटा सबको दे। 2019 से जब से वो जॉब पे लगा, इस पूरे घर का जितना भी खर्चा है, दवाई गोली है, सब कुछ वही उठा रहा है। और यहाँ तक मेरी मम्मी है, देख लो 2022 से बीमार है, पहले सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और ऐसे डॉक्टर के इलाज हो रहा है जहाँ उसके महीने की 7 से 8 हज़ार रुपये की दवाई आती है। मेरी मम्मा की वो तो अभी 1-2 महीने से 1 महीने को एडजस्ट करके चला रही है मम्मा, इसलिए है। और अभी भी मतलब जब मेरा गौतम यहाँ पे रहता था ना, मतलब हमारा छोटा भाई जब यहाँ पे रहता था, तो सहारनपुर हो, मुरादनगर हो या मेरठ हो, कभी उसने ये एहसास नहीं होने दिया कि मम्मा कितना पैसा लग रहा है, कितना आने जाने में तेल लग रहा है, खर्च लग रहा है। कभी कोई एहसास बिल्कुल नहीं होने दिया, किसी भी तरह का एहसास नहीं होता, मतलब ऐसा था किसी भी तरह का कोई एहसास होने ही नहीं दिया इन्होंने। और सब चीज़ अब मतलब इतना मेहनती इंसान है वो, इतना मेहनती इंसान है कि अगर उसका काम भी हो जाता था या कितनी भी बड़ी से बड़ी मीटिंग हो रही है, काम भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पहले आता था उसे पता चल जाता कि मम्मी तबीयत ख़राब हो रही, तुरंत गाड़ी उठा के आता था, उनको लेके जाता था मेरठ, फिर मेरठ से यहाँ पे आके 2 घंटे रुक के सीधा अपने काम पे चला जाता। मतलब इतना हफ्ते में 2-3 चक्कर उसके लग जाते थे। कभी उसने एहसास होने नहीं दिया मम्मी को कि मम्मी आपके ऊपर इतना पैसा लग गया। अभी देखो आप 2022 से सर्वाइकल की को दिक्कत हो रही है और महीने की 7 से 8 हज़ार रुपये की वो आती है इनकी दवाई, बिल है प्रॉपर, कभी 6 हज़ार, कभी 7 हज़ार, कभी 8 हज़ार प्रॉपर दवाई आती है। और 8 सोचो 2022 से 2026 आ गया कॉन्स्टेंटली, और आज तक वो इतना करता है मम्मा के लिए। अभी भी आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके पास पैसा भी नहीं होगा ना, फिर भी कम भेजेगा, मतलब दवाई के लिए, वैसे किसी के लिए भेजे ना भेजे, लेकिन दवाई के लिए इमरजेंसी के लिए कहीं से भी करके लेके आएगा, पर करके लेके आएगा। मतलब वो ऐसे इंसान है, जब वो पास में था तो उसने महसूस तक नहीं दिया, लेकिन एक होता है ना कि इंसान पास होता है तो कर लेगा, लोग बात बना देते हैं कि भाई वो तो पास है इसलिए कर लेता है, ठीक है। जब वो दूर चला गया ना, इतनी दूर जाके चला गया, जब अभी 1 साल से दूर है, वो दूर रह कर भी उसने है ना मम्मी के टाइम पे पैसे भेजे दवाई के लिए, ठीक है। हर बार पूछा कि हाँ मम्मी के ऐसे है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, उनका ध्यान रखता रहा। और अभी भी सब कुछ वही कर रहा है, मतलब भगवान। और सब मम्मा का तो छोड़ो, 2019 से मेरा दिल्ली पुलिस में स्टेडियम में गिर से हाथ टूट गया, 1 लाख रुपये लगे मेरे हाथ के ऊपर, कोई नहीं आया, मेरा छोटा भाई एकदम से आया। मतलब वो उसका दिल इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, उसके अंदर इतना अपनापन है ना, इतना अपनापन है कि वो महसूस होने नहीं देता। वो एक मतलब मैं बड़ी हूँ जबकि और वो छोटा है, लेकिन वो बड़े भाई की तरह संभालता रहता है सब। मतलब हमने पढ़ाई भी करी, हमने मतलब ITI भी करी, बहुत कुछ करा, पढ़ाई में फॉर्म भी भरे जाते हैं, कुछ होते, सबका खर्चा उसने संभाल के रखा। और ऐसा नहीं है साइड की चीज़ें अलग से करता है। भगवान करे ऐसा भाई ऐसा बेटा सबको मिले, जो पास रहकर तो महसूस कभी कराया नहीं है। कभी आज तक मेरी मम्मी ने ये नहीं बोला कि हाँ, कभी मुँह से बोला ही नहीं आपके ऊपर इतना पैसा नहीं लग चुका है, ये इतने की दवाई है, कॉपी नहीं। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। भगवान करे उसे इतना कामयाब करे, इतना कामयाब करे, इतना कामयाब करे कि उसमें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। भगवान उसकी लंबी उम्र अच्छी है, मेरी भी उम्र उसे लग जाए। मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बस अब ये देखो आज भी जा रहे हैं, अभी 2 महीने से इलाज चल रहा है इनका, 2 महीने में 15,000 रुपये तक लग गए, लेकिन उनको बिल्कुल भी आराम नहीं लगा था। क्योंकि एक तो वो है ना स्पेशली पेट का है, लेकिन उनके पेट में क्या है, पथरी जो है ना पेट के थैले की, उस पेट के थैले में कचरा आया है, उसके चारों तरफ कचरा होता है ना स्लज, वो कचरा है, वो गाढ़ा हो गया, जिसकी वजह से उनको दर्द बनता है, बहुत ज़्यादा दर्द बनता है, ठीक है। और
आज इनके टेस्ट हो गए हैं। देखो वैसे तो चले जाते हैं बस से, लेकिन इमरजेंसी में गाड़ी करनी पड़ी है हमें। वो चीज़ देखनी पड़ती है। मतलब एक इंसान कब तक, मतलब उसने जब से नौकरी लगी ना तब तक 8 साल हो गए, दे ही रहा है, वो कर ही रहा है सबके लिए। मतलब इसके अंदर इतना अपना, इसकी नीयत इतनी साफ है ना, इतना अपनापन है, इतना हर चीज़ है, बहुत चीज़ है, वो कितना करता है। मतलब ये चीज़ महसूस होती है, सबको महसूस होती है, सबको महसूस होती है, ठीक है ना। उसने कभी दूर जाकर भी बहाना नहीं बनाया कभी भी किसी तरह से कि हाँ मैं दूर पड़ा हूँ या मैं नहीं देख सकता, मैं कैसे आऊँ, ये चीज़ है। कभी कभी वो आया भी है, पर टाइम ऑन द टाइम, मतलब दवाई के लिए, मम्मी की दवाई के तो हमेशा पैसे दिए, हमेशा पैसे दिए, चाहे किसी चीज़ के लिए दिए हो चाहे नहीं दिए हो। और जब पास रहा, पास तो उससे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑन द स्पॉट कभी उससे ये नहीं कहनी पड़ी कि हाँ मम्मी दवाई की कि बेटा दवाई के पैसे दे, तो कभी कहनी ही नहीं पड़ी उसे। खुद ही सब कुछ करता रहा, खुद ही सब कुछ करता रहा। और सोचो जब वो जेई था तब उस कितना करता था, एस हो रहा तब भी करता था। मतलब वो काम के साथ है ना घर को भी देखता था। उसने कभी अपने फर्ज से पीछे हटा ही नहीं है, कभी कभी उसने ऐसा नहीं किया कि बस अपना 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 सोचा, कभी लाइफ में ऐसा नहीं है। मतलब ऐसे इंसान है ना कम होते हैं लाइफ में, सच में। और मतलब वो हर घर में ऐसा बेटा होना चाहिए, हर घर में ऐसा भाई होना चाहिए। इससे बहुत अच्छे इंसान है, दिल का बहुत अच्छा इंसान, एक अच्छा भाई है। हमें भी ऐसा था कि मतलब एक होता है ना कि भाई लोग पैसा कमा लेते हैं तो अपना काम में लग जाता है अपने रूम में। वो ऐसा नहीं था, वो पैसा भी कमाता था, ठीक है, काम भी करता था, पूरे परिवार को भी देखता था, हर किसी की बीमारी को लेकर भी लगा रहता था, ठीक है। और यहाँ तक कि जब कभी उसे छुट्टी मिलती थी वो तो यहाँ पे आता था ना, तो हम बहनों को भी घुमाता था। मतलब ऐसा बहुत सोचता था, बहनों के लिए बहुत सोचता है, करता है, हर चीज़ करता है। मतलब हमारी सारी शौक उसने पूरे किए हैं, सच्ची में। घूमना फिरना सब कुछ, एवरीथिंग। हम कहीं पे भी चले जाते हैं सब उसकी बदौलत ही तो चल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए देता है, हमारे लिए करता है, हर चीज़ करता है। तो मैं तो ये कहूँगा मुझे इतना कामयाब करे। और ऐसे ही इंसान होने चाहिए जिनकी नीयत साफ़ हो, जिनका दिल साफ़ हो और जो करने की क्षमता रखे सब में। आज मेरे ना दिल में एक बात थी कि अपने छोटे भाई के लिए बोलूँ, क्योंकि वो सच में, और अब घर का सबसे छोटा है वो, जबकि घर का सबसे छोटा है जो वो इतना करता है। ये देखो मैं बड़ी हूँ जबकि, और वो मैं बड़ी हूँ और वो मेरे से भी बड़ा बन के दिखाता है कि हाँ वो मेरे लिए भी बहुत करता है, सबके लिए करता है। उसके मन में कभी ये नहीं रहता कि हाँ नहीं मुझे घूमना है या मुझे अपना करना है। वो जब टाइम मिलता है हमें भी घुमाने ले जाता था, हमें भी पूछता है, कभी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा इंसान। आज भी देखो आज कितना, पता नहीं कितने पैसे खर्च होंगे, कितने नहीं होंगे, सब उसने भेज रखे कि इस मम्मी की दवाई कितनी लगवाओ, ठीक है। अब देखो सारा पता नहीं हमारे घर में ना क्या नज़र सी लगी पड़ी है। हमारे घर में बीमारियाँ ठीक ही नहीं होती, पता नहीं क्या दिक्कत है, मम्मी ठीक ही नहीं हो पाती है, ठीक ही नहीं हो पाती है। एक मम्मी बीमारी जोर से होती दूसरी लग जाती है, वो तो बहुत हमें। मैं एक बार बोलूँ, अगर मैं ये कहूँ, अगर आज मेरी माँ जिंदा है ना, ठीक है, वो सिर्फ मेरे छोटे भाई की बदौलत है। अगर वो दूर बैठे भी मम्मी का ख्याल नहीं करता ना, और दूर बैठे भी मम्मी का ध्यान नहीं रखता, तो शायद मम्मी जिंदा नहीं होती, ठीक है। गाड़ी उठा के लेके जाना वो जाना, क्योंकि 2022 से 2026 तक सोचो दवाइयों तक का खर्चा सब उठाना, फिर और इस बीच में जब वो पास में रहता था खुद लेके जाना, खुद आना, बहुत चीज़ें करता था, बहुत ही फ़र्क पड़ता है। देखते आज क्या होता है। अब तो डॉक्टर ने चेंज कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे यार 2 महीने 15,000 रुपये लगे, क्योंकि उनका आराम में नहीं लग रहा, बस थोड़ी सी सूजन तो कम हुई है पीठी, मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाई थी तो उनकी सूजन कम हुई थी, लेकिन आराम में नहीं लग रहा था। अब मैं उठ गई हूँ, उठूँगी बस फ्रेश होती हूँ, हाथ धोती हूँ। आज मतलब सुबह उठते मतलब मैं ना उठ गई थी, और उठ के बस मैं
सब कुछ सोच रही थी। तो बस ऐसे ही मैं ना, मेरा है ना दिल करता है, मेरा जो मन आता है मैं वो बोलती हूँ, जो सच होता है वो बोलती हूँ, ठीक है। मेरा बस ये चीज़ है। अब मैं पहले ब्लॉग नहीं डालती थी, अब मैं डेली ब्लॉग डालूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा मन मुझे ठीक रखना है। और पता है मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ मैं किसी से बात कर रही हूँ, बहुत लोग मेरी सुन रहे हैं, ये चीज़। तो ये चीज़ है, बस मम्मा ठीक हो जाए। जितनी मेहनत को तुम कर रहा है मम्मा के लिए कि हाँ ये बस, आज मेरी मम्मा जो भी है, जैसी भी जिंदा है, चलती है, फिरती है, बोलती है, सब गौतम की बदौलत है। मेरा छोटा जो भाई है उसकी बदौलत है। मेरा हाथ भी सही हुआ है ना, मतलब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था आगे निकला। मतलब चलो माँ के लिए तो सब कर देता, अब कौन भाई करता है बहन के लिए? देखो बहुत बहनों के लिए भी बहुत किया है, कोई बीमार पड़ता है, कोई कुछ होता है, कैसे होता है। वरना मेरे हाथ पे 1 लाख रुपये लगे थे, वो कहाँ से लेकर आया, एडजस्ट करके लेकर आया बेचारा, कैसे करके लेकर आया, कैसे नहीं करके लेकर आया, किसी को कुछ नहीं पता। बस उसने लगा था कि शीना का ऑपरेशन कराओ कि बस ये ठीक हो जाए। जो मेरा दिल्ली पुलिस की फिजिकल से मैंने स्टीनो गेट से गिर गई थी, और इतनी जोर से लगी थी कि मेरी हाथ ठीक रह गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी भी मतलब वो है ना, एक ऐसा इंसान, वो प्रेशर नहीं बनाता किसी पे, वो खुद मिजाज इंसान है। भगवान करे ऐसा बेटा सबको मिले, ऐसा भाई सबको मिले, सच में। वो है ना, वो पता, वो बिल्कुल भी वैसा तेज इंसान नहीं है, मतलब चालबाजी नहीं करता वो, बस तेज कैसा है दुनिया के लिए इन द सेंस, मतलब कि बाहर क्या क्या हो रहा है, कैसे रहना है, कैसे मतलब आना जाना है, पढ़ाई में इन्वॉल्व होना है, पढ़ने वाले हैं। हमारे घर में सब मोस्टली पढ़ाई को इन्वॉल्व करते हैं कि पढ़ाई में तो सब कुछ है। मतलब वो इतना मेहनत करा है उसने पढ़ाई के लिए, इतनी मेहनत करी उसने, है ना, मतलब कोई सोच नहीं सकता, बहुत ज़्यादा। और आज भी टेंशन हो रही है, आज मम्मा को लेके जा रही, क्योंकि आज मैं बस से ले जाती हूँ उनको, लेकिन आज उनकी इतनी भी हालत नहीं है कि वे बस से जा सकें। इमरजेंसी में गाड़ी ऑर्डर करी है हमने कि भाई किसी तरह चली जाए, आराम से आ जाए। देखो हर चीज़ में पैसा लगता है, हर चीज़ में पैसा लगता है, ठीक है ना। पर कभी मेरा छोटा भाई ये नहीं बोलता कि मम्मी मैंने जितना पैसा भेजा था वो कहाँ लगा, कैसे लगा, कभी ये नहीं बोलता। क्योंकि उसे पता है दवाई में लगता है, बहुत महंगी दवाई आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। बस मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, मैं इतनी बार पेपर एग्ज़ाम क्लियर करे, गवर्नमेंट जॉब के बड़ी से बड़ी पोस्ट के एग्ज़ाम क्लियर करे, पर पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा भाई लग क्या चीज़ खराब हो रही है, ये 1-% हो रहा है, मेरा लक कभी साथ नहीं देता। मेरा लक बहुत खराब है, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है, मैं कभी हार नहीं मानती। मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं कभी हार नहीं मानती, मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि नहीं जीना हो जाएगा। मैं इस एज में आ गई, मैं थोड़ी टेंशन और मतलब एनजाइटी से बढ़ गई है, बस और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ अगर मैं करना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, तो बहुत चीज़ होती है। मम्मा बुला रही है, हाँ आ रही हूँ, मैं जाती हूँ। मम्मा जाते हैं, परेशान होती है, ठीक है, आपसे मिलती हूँ, नहा धो के तैयार हो जब निकलेंगे, ठीक है, ओके बाय। और ब्रश कर लेती हूँ।
गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने सूट पहना, मतलब कुर्ती डाल ली क्योंकि जाना तो है नहीं है, तो इसलिए ठीक है। अभी मैंने रेडी हो गई हूँ, खुद ही अच्छे से यहाँ से करके दिखा। चलते चलते हैं, पापा के लिए चाय बनाते हैं क्योंकि मम्मी तो कुछ देंगे नहीं, उनके लिए चाय बना के मैं कुछ खा के नहीं जाऊँगी। थोड़ी सी मोटी हो गई तो मैं जैसे धीरे 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 पतली हो जा रही हूँ। मुझे एक जने के लिए बनाना है। जैसे चूल्हे पे पोतते हैं ना ऐसे। इतना चाय बनती मैं आता नहीं। एक तो है ना दिखा नहीं देता, पता नहीं कैसे कौन सा।
इसके ऊपर जान साफ कर ये सारे उनके काम में होते हैं, सारे उनके रखे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि रात में ऐसा लगता है अगर ज़्यादा मिलते हैं रोटी लेके जाने पर 2 रोटी बना के लेके जाने पर लेके जाने खा सके। मेरा है ना एक काम करते दूसरा काम बन जाता है ऐसा। मैं आटा वाली रोटी बनती हूँ, चाहे 2 रोटी का आटा हो चाहे 10 लोग का आटा हो, कितना भी जरा मेरा 30 मिनट ज़्यादा हो जाती है बन बहुत जल्दी आता है बहुत जल्दी। ठीक है, आप है ना हथेली का ज़्यादा यूज़ करें तो बिल्कुल ऐसे बन जाएगा जैसे आपने आटा मल के रख दिया हो काफ़ी टाइम से। मिल गया बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसा चाय का चाय का बन गई है। एक ही गिलास ही बनाए क्योंकि पीने वाले तो एक ही है ना, मैं पीती नहीं हूँ चाय इस वजह से। मैं अभी आपसे मिलती तो मैंने आटा लगा फटाफट एक पराठा बनाने के लिए मिलने के लिए 2 रोटी बना के मेरा काम पता कैसे है, फटाफट काम करता हूँ मैं ना, लेके नहीं बैठी रहती कि हाँ कोई भी काम है ना उसको लेके नहीं बैठती, मुझे पसंद ही नहीं, जल्दी जल्दी करो अब काम नहीं जाओ। ज़्यादा देर किचन में टिकना पसंद नहीं, इसकी बना लेती हूँ। है मम्मा एक पराठा बना देना इनका मैंने, हाँ एक पराठा बना दिया बस मैंने, खा लेंगे कटहल रखा। आपकी रोटी बना दूंगी, हाँ नहीं ताजा आटा है।
बाहर का खाना मम्मी खा नहीं सकती, और सुबह से भूख भी रहेंगी, फिर टेस्ट भी होने हैं, तो भूख तो लगती है। बाहर का खाना तो मैंने भी अवॉइड कर दिया, सही बताऊँ तो। और मैं अपने वजन कम करने में लगी हूँ इसी तरह। काम करती 4 रोटी निकालती हूँ ताकि पापा को भी भूख लगे, पापा भी खा जाएंगे नहीं तो। और मेरा तो ऐसा है कि मेरे को सच्ची होता है, मेरे को भूख नहीं लगती, मेरी भूख कम हो चुकी है बहुत ज़्यादा। पता नहीं मेरा है ना स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है, तो इससे ज़्यादा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इस वजह से मेरा वेट नहीं हुआ है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। अब मैं अपना ब्लॉग एंड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है इस वजह से, ठीक है। अब आपसे मुलाकात होगी जब मैं वहाँ पे चली जाऊँगी, मैं आपको मिनी ब्लॉग बना के दिखाऊँगी। ठीक है दोस्तों, बाय।